क्या आपने कभी सोचा है एक गरीब देश आईएमएफ का कर्ज ठुकराकर कैसे अमीर बन सकता है? बुर्किना फासो ने कर दिखाया है। अफ्रीका की धरती पर सोना था, लेकिन लोग भूख से मर रहे थे। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने देश को गिरवी रख दिया था। जब तक आया एक सैनिक, इब्राहिम ट्राओरे। आईएमएफ से टकराने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी, लेकिन एक युवा नेता ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया देख रही है। आप जिस बैंक को दुनिया का मददगार समझते हैं, वही असली लुटेरा हो सकता है। ये जानने के लिए आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी। एक छोटा सा देश उठा और आईएमएफ, फ्रांस, अमेरिका सबको चुनौती दे डाली। अब पूरा अफ्रीका बदल रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है। अफ्रीका एक महाद्वीप जिसे सदियों से लूटा गया, पहले बंदूकों से, फिर व्यापार के नाम पर और अब कर्ज के जरिए। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ऐसा नाम जो सुनते ही विकास की उम्मीद जगती है। लेकिन कुछ देशों के लिए ये उम्मीद नहीं, गुलामी का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन अब इस चुप्पी को तोड़ा है एक युवा नेता ने। नाम है इब्राहिम ट्राओरे। आईएमएफ का इतिहास और उसका जाल। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने की जरूरत थी। आईएमएफ का उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता, लेकिन अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों के लिए यह एक आर्थिक शिकंजा बन गया। गरीब देशों को भारी कर्ज दिया गया, लेकिन उस कर्ज के बदले क्या लिया गया? उनकी नीतियों पर नियंत्रण, सब्सिडी खत्म, सार्वजनिक संपत्तियां बेचो और विदेशी कंपनियों को अंदर बुलाओ। आईएमएफ ने एक जाल बुना जिसमें कर्ज तो मिल गया, पर देश अपनी आर्थिक आत्मा खो बैठा। इब्राहिम ट्राओरे का उदय 2022 में बुर्किना फासो की सत्ता में एक नई ताकत आई। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। वह सिर्फ एक सैनिक थे, पर उनके इरादे राजनेताओं से कहीं अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, अब हम आईएमएफ का कर्ज नहीं लेंगे। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। ट्राओरे ने बताया कि हमारा सोना, हमारे खेत, हमारी जमीन, सब कुछ हमारा है, किसी और का नहीं। सोना और संसाधनों पर नियंत्रण। क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो सोने का सबसे बड़ा निर्यातक है? लेकिन 80% से ज्यादा सोना फ्रांसीसी कंपनियां ले जाती थीं। देश में गरीबी थी, लेकिन धरती सोने से भरी हुई थी। ट्राओरे ने ऐलान किया, अब से कोई भी विदेशी कंपनी बिना राष्ट्रीय साझेदारी के हमारी खदानों में काम नहीं करेगी। उन्होंने एक नई गोल्ड रिफाइनरी शुरू करवाई, जहां सोना अब देश में ही शुद्ध होता है और देश की कमाई बढ़ी। उन्होंने कहा, अब पेरिस नहीं, हमारी धरती हमारे लिए काम करेगी। आईएमएफ और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया। यह कदम आईएमएफ को अच्छा नहीं लगा। अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बुर्किना फासो तानाशाही कहा जाने लगा। एनजीओज की रिपोर्टें आने लगीं। वहां लोकतंत्र खतरे में है। फ्रांस और अमेरिका ने बयान दिए, बुर्किना फासो में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब आईएमएफ सालों तक जनता को भूखा रखता था, तब ये मानवाधिकार की आवाजें कहां थीं? ट्राओरे का जवाब, एक नई परिभाषा। ट्राओरे ने साफ कहा, हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है जनता का अधिकार अपने संसाधनों पर। उन्होंने कहा, अगर आईएमएफ से आजादी लेना तानाशाही है, तो मैं तानाशाह ही सही। हम अपने बच्चों को कर्ज की विरासत नहीं, आजादी की सौगात देंगे। नई आर्थिक दिशा। ट्राओरे ने आईएमएफ के विकास मॉडल को बदल डाला। अब बुर्किना फासो में डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर गांव में सोलर ग्रिड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि बिजली विदेशी कंपनियों पर निर्भर न हो। सरकारी स्कूल और अस्पतालों में बजट बढ़ाया गया है। देश के युवाओं को कहा गया, तुम्हारे पास नौकरी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जमीन है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। ट्राओरे की क्रांति। अफ्रीका की क्रांति। ट्राओरे ने सिर्फ अपने देश को नहीं बदला, बल्कि पूरे अफ्रीका में लहर पैदा कर दी। माली, नाइजर, गिनी जैसे देशों ने भी फ्रांस और आईएमएफ से दूरी बनाना शुरू कर दी है। अब पश्चिम अफ्रीका में एक नई धुरी उभर रही है, आत्मनिर्भरता की धुरी। दबाव, धमकी और संकल्प। आईएमएफ अब भी कोशिश में है कैसे फिर से बुर्किना को अपने शिकंजे में लाया जाए। लेकिन ट्राओरे ने साफ कहा, हम कर्ज से डरने वाले नहीं, हम जिएंगे अपने दम पर। आईएमएफ से टकराव या आजादी की राह। यह सिर्फ एक टकराव नहीं है आईएमएफ से, यह है एक वैचारिक युद्ध।
जिसमें एक तरफ है वो विचार जो कहता है बिना कर्ज के कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ है वो विचार जो कहता है खुद पर भरोसा रखो, अपने संसाधनों पर, अपनी मिट्टी पर। ट्रौरे की कहानी हमें याद दिलाती है कि आईएमएफ से बाहर भी एक रास्ता है, एक रास्ता जो मुश्किल है लेकिन सच में आज़ाद है। क्रांति अभी जिंदा है। बुर्किना फासो ने दुनिया को दिखाया है कि अगर इरादा हो तो आईएमएफ जैसी ताकतें भी हिलाई जा सकती हैं। यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, ये हर उस देश की लड़ाई है जो आज भी कर्ज की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्रांति अभी जिंदा है और इसकी आवाज़ है इब्राहिम ट्राओरे।